Alcohols are versatile compound. They behave as both इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। कौन बताएगा? अगली लाइन में लिखिए वाई अल्कोहल इज न्यूक्लियोफाइल, बताइए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। आरओएच के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब न्यूक्लियस लविंग, उसे ही न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या है उनके पास, लोन पेयर ऑन नाइट्रो ऑक्सीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। ठीक है। इन दिस केस, जब वो न्यूक्लियोफाइल बन के बैठे हैं, इन दिस केस when they participate in reaction, bond between O and H break। कौन समझा सकता? इन दिस, क्या बोला मैंने? इन दिस केस व्हेन दे पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, मतलब जब वो क्या बन के आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बन के आ रहे हैं। और जब वो रिएक्शन में पार्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल बन के, तो बॉन्ड बिटवीन ओ एंड एच विल ब्रेक। बताओ कैसे? बॉन्ड बिटवीन ओ एंड एच विल ब्रेक। हाँ। मैं जैसे ओपन लोन पेयर है तो उस पर अगर कांटेक्ट करेगा तो उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, एंड वो नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो प्लस चार्ज एक्सेल। लोन पेयर की वजह से इस पे कौन अटैक करने आएगा? कोई पॉजिटिव चीज ही आएगी। जब पॉजिटिव चीज अटैक करने आएगी लोन पेयर पे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आर ओ एच। ओ पे क्या आ जाएगा? सी जुड़ जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर ओ पे प्लस आते ही वो क्या करेगा? कंपनसेट करने के लिए ये अट्रैक्ट करेगा। टूट गया आपका OH। यही अपन कह रहे हैं, कौन सा बॉन्ड टूटता है? क्या आ जाएगा? आर ओ, और क्या बाहर निकल गया? एच। फिर मिला के और एच का बॉन्ड। ऐसा समझ लो। जब अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो उस पे लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से कौन सी चीज अटैक करनी आएगी? पॉजिटिव आएगी, तो O का प्लस आ जाएगा, और प्लस आती वो H के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H को प्लस बना के निकाल देगा। मतलब भास्कर कौन हो गया अल्कोहल का? ऐसे ही नहीं। एसिडिक नेचर, मतलब अल्कोहल शोज एसिडिक नेचर। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, क्या अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? कैसे? उसके जो कार्बन, सबका अपडेट पूरा है, प्लस भी नहीं है, टू एटम विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बॉन्डेड बाय मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, और एम्प्टी डी भी नहीं है। सबको याद है इलेक्ट्रोफाइल? तो याद रखिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कौन से मीडियम में रिएक्शन करा दो ऐसे, तो अल्कोहल में H प्लस जाके जुड़ जाएगा, फिर वो प्लस आते ही क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। देखिए सेकेंड पॉइंट, अल्कोहल आफ्टर प्रोटोनेशन act as electrophile। Alcohol after protonation act as electrophile। ब्रैकेट में प्रोटोनेटेड अल्कोहल, कैसे लोगे? आरओएच ले लो, क्या जुड़वा लो पहले, क्या बन गया? ROH2+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अल्कोहल एक चीज दोनों कैसे हो सकती है? आपको मालूम है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ साइनाइड है जो दोनों है। कल मैंने पेपर बनाई थी एक जगह, क्वेश्चन साइनाइड है जो दोनों है, क्योंकि ये शिफ्टिंग होती है, यहाँ माइनस आता है यहाँ प्लस। साइनाइड है जो इलेक्ट्रोफाइल भी है, उसी समय पे न्यूक्लियोफाइल भी। सी पे क्या है? प्लस। एन पे क्या है? माइनस। दोनों का काम करते हैं, वरना एक मॉलिक्यूल में दोनों चीजें कैसे हो सकती?
कौन से फॉर्म में है वो इलेक्ट्रोफाइल? प्रोटोनेटेड फॉर्म में। अब बताइए ROH2 प्लस पर अटैक करने कौन आया? Br माइनस। बोलो माइनस क्यों लाए? पीछे प्लस क्यों लाए? वोल्टेज था। उल्टी चीज लो, आपकी मर्जी, जो माइनस ले आओ। अब बोलो कहाँ जाएगा ये माइनस? की O पे क्या आ गया? ये यहाँ से खींचेगा, P पे क्या आ गया? प्लस के पीछे कौन आ गया? R के पास कौन आ गया? और क्या बाहर निकल गया? बोलो कौन सा बॉन्ड टूटा? COH, ये बॉन्ड ब्रेक। पिछले में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? OH का। इस बार कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? POH बॉन्ड। मतलब अल्कोहल का कौन सा नेचर हो गया? बेसिक। बेसिक में देते हैं ना OH। ठीक है। जिन जिन रिएक्शन में रोशनी ये बॉन्ड टूटेगा उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 3 R। तीनों R ने किसको दिया? O को। क्लाउड बड़ा, बेसिक कैरेक्टर बड़ा। और ऊपर वाले में भी लिख देना, जहाँ एसिडिक नेचर लिखा है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर, वहां भी लिख देना। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3। बताओ क्यों? निपुण, पीछे कौन सा नेचर है? पीछे एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है O इलेक्ट्रॉन लेके H को बना के प्लस निकाले। अब 3 3 R है। टर्शरी, तीनों R ने किसको दिया? O पे क्लाउड पहले ही बढ़ गया, तो H से लेना, H प्लस का निकलना कब? तो हर वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा? O और H वाला, उसमें प्राइमरी अल्कोहल आगे होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ओके। और अगर अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा? C और O वाला, तो उसमें 3 डिग्री सबसे आगे होगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर में। तो अल्कोहल की किसी भी रिएक्शन में ऑर्डर मांग ले तो परेशान मत होना कि हमें तो हर रिएक्शन का ऑर्डर सिखाया ही नहीं। सिखाइए, चेक कर लेना H आ रहा है यहाँ, ऑर्डर है चाहिए। बताओ एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर अल्कोहल का क्या जाता है? H। एसिड का हुआ मैं, हमने तो ऐसे याद किया था कि एसिड को जो करना चाहिए उस वो नहीं करता, ऐसे याद किया। एसिड क्या देता है? लेकिन यहाँ एसिड क्या देगा? एसिडिफिकेशन में एसिड क्या देगा? अल्कोहल क्या देगा? एसिडिफिकेशन में कौन सा अल्कोहल सबसे आगे है? और बेस एसिड कौन सा आगे आएगा? बेसिक वाला उसका नेचर और एसिडिक वाला उसका नेचर। क्लियर है सबको? अब कल हम पढ़ेंगे, लिख रहे हैं, हेडिंग डाल दे, डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। ठीक है। फिर एक पढ़ानी है डिहाइड्रेशन, बस। आज पानी जोड़ना सीखा, कल पानी निकालना। पहले अपन ने एल्कीन में HX जोड़ा था, याद करो, मार्कोवनिकॉफ और सेल्सियस रूल से HX निकाला एल्कोहलिक की वजह। आज हमने एल्कीन में क्या जोड़ना सीखा? अल्कोहल बना लिया। कल हम अल्कोहल में से क्या निकालेंगे? वापिस एल्कीन। एल्कीन में HX जोड़ा था, क्या आया था? एल्कीन में HX जोड़ा, क्या आया था? एल्काइल हैलाइड में से HX निकाला। एल्कीन में वाटर जोड़ा, अल्कोहल में से वाटर निकाला। ऐसे ही आपस में इनके पेयरिंग है, X को मीडिएटर बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू।